So welcome back to another new episode of Aman Sharma, and in today's episode this video would be a quick catch up video for you guys because इसीलिए बहुत सारे लोग मेरे से क्रॉक प्रिपरेशन के बारे में पूछ रहे थे, कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, क्या क्या तरीक़ों से यूज़ कर रहे हो, क्या पीडीएफ्स यूज़ कर रहे हो और ओवरऑल क्या स्ट्रेटजी के साथ अभी चल रहे हो, क्योंकि बेसिकली हमारा क्रॉक जो है जून 29 को अभी शेड्यूल हुआ है। सो उसके लिए बेसिकली अगर किसी को नहीं पता तो क्रॉक एग्ज़ाम होता है, हमारा क्रॉक एग्ज़ाम होता है हमारे यूक्रेन में होता है 3rd ईयर और 6th ईयर में। अभी मैं जो दूंगा फर्स्ट क्रॉक दूंगा और साथ ही साथ फर्स्ट क्रॉक में टोटल फर्स्ट ईयर से लेकर 3rd ईयर तक के 9 सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि मेडिकल साइंसेस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि तुम लोग बोलो फर्स्ट ईयर में आता है मेडिकल बायोलॉजी, 2nd ईयर में आता है तुम्हारा फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और एंड 3rd ईयर में आता है तुम्हारा पैथ फिजियो, पैथ एनेट और फार्मा। That is all about the subjects which are gonna be asked, and let me just tell you how I am preparing right now। ठीक है तो यहाँ पे अभी मैंने 2 प्रिपरेशन चालू करी। क्या की है, मेरे पास अभी अराउंड देखो जाए तो 3 महीने का समय है। ठीक है, 3 महीनों में मुझे अभी प्रिपेयर करने अराउंड 9 सब्जेक्ट्स, एंड बहुत मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स मेरे प्रिपेयर्ड हैं क्योंकि मैंने पढ़ रखा था पहले भी। अभी जो मेन सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ने हैं, जो इसके ज़्यादा प्रेफरेंस होता है, जिसके ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं क्रॉक एग्जाम में, वो है पैथ फिजियो और फार्मा। आई स्टार्टेड फ्रॉम पैथ फिजियो। अभी मैंने पैथ फिजियो स्टार्ट करी है। उसमें देखो सबसे पहली जो ये एक PDF आई थी, ये हमारी मॉड्यूल एक मिनट ये जो मॉड्यूल है, ये हमारा एक मॉड्यूल हुआ था रेस्पिरेटरी, वेस्कुलर और हार्ट। ये तीनों का मिला के एक मॉड्यूल हुआ था, और उसके जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं वो ये कुछ इस तरह है। ठीक है, एंड ये सारे में मैंने एक चीज़ ये करी है कि जो मैं हर जगह में कौन से क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, देख रहे हो, लेट में। तो देखो जैसे कि एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। ये जो क्वेश्चन है जो आया था मेडिकल फैकल्टी 2019 में आया था, और ये जैसे कि मैं ये क्वेश्चन पढ़ते ही मेन चीज़ें देखूंगा। QRS कॉम्प्लेक्स क्या है, अनकनेक्टेड है, P वेव से एट्रियल कनेक्शंस, कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं 70 पर मिनट है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कितने 25 to 30 पर मिनट है, और यहाँ पे पूछ रहे टाइप ऑफ एरिथमिया। ठीक है, तो मुझे इससे यही सारी 4 चीज़ें पढ़ के मुझे समझ में आ गई कि क्या क्वेश्चन है और उसका आंसर ये होगा, क्योंकि मुझे पता है कंप्लीट एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक में ही ये सारी चीज़ें होती है, क्योंकि उसमें QRS कॉम्प्लेक्स में अनकनेक्टेड P वेव्स होते हैं। इस तरह के मैं कुछ अभी तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ कि सिंपल जो क्वेश्चन से मुझे समझ में आएगा कि हाँ इस पे ये कॉन्सेप्ट लग रहा है और ये चीज़ें मुझे पकड़नी है इस क्वेश्चन में, वो चीज़ें मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, उसके आंसर हाईलाइट कर देता हूँ। एंड दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग नाउ विद अदर बाकी सारे MCQs के साथ। ये तो बहुत सारे क्वेश्चंस देख रहे होगे जो मार्क्ड नहीं है, उसका ये मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है पहले भी मैंने पढ़ चुका है, रिपीट हो चुका है, तो इसलिए मैंने इसमें मार्क नहीं करे, क्योंकि रिडंडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्रॉक में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि मतलब बार बार आते हैं। वो उसको 2 बार पढ़ के कोई मतलब नहीं, एक बार पढ़ो एंड याद रखो कि कौन सा क्वेश्चन पढ़ रखा है। ये सारे मैंने पढ़ रखे थे, इसलिए मैंने मार्क नहीं किया है। ठीक है, तो ये तो हो गया ऐसे मॉड्यूल वाइज। अभी जो है वैसे ही देखो, यहाँ पैथ फिजियो का भी लास्ट ईयर्स कर रहा हूँ, तो ये लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस हैं जो कि लास्ट ईयर मोस्टली जनरली इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर से ही आते हैं क्रॉक एग्जाम में अभी तक के जो देखा गया है। ये देखो हर एक चैप्टर का इसमें है, टोटल 89 पेजेस हैं, और हर को मैं ऐसे मार्क करते हुए चल रहा हूँ। सिमिलर टू दैट पैथ फिजियो के बाद हम लोग फार्मा में जाएँ, तो फार्मा भी ऐसी है। फार्मा भी मैंने एक एक MCQ के हैं, मतलब एक मॉड्यूल का किया है, जो कि है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स और कार्डियोटोनिक ड्रग्स। सेम ऐसे ही चल रहा है। कुछ बेसिकली इस तरह का अभी चल रहा है, और स्टार्टिंग करी है मैंने पैथ फिजियो से और फार्मा से। ठीक है, अभी मेरे पैथ फिजियो के ऑलमोस्ट 2 ही 3 मॉड्यूल के क्वेश्चंस बाकी सारे हो चुके हैं, लास्ट ईयर और बेसिस और लास्ट ईयर वाले जो क्वेश्चन है मैं साथ ही साथ पढ़ रहा हूँ, तो ताकि मुझे ज़्यादा कुछ पढ़ना ना पड़े, एक ही साथ सारा काम हो जाए। उस टाइप का मेरी अभी स्ट्रेटजी, तो बोल सकते हैं मेरी स्ट्रेटजी क्या है कि सब्जेक्ट वाइज फर्स्टली आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट पैथ फिजियो, आफ्टर दैट फार्मा, और उसके बाद ऐसे चलेगा क्योंकि मेरे पास समय है इसलिए। ठीक है, एंड ऑल्सो वन मोर अदर थिंग कि देखो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि क्वेश्चंस याद कर लेते हैं सीधा का सीधा। ठीक है, उस पर मैंने यहाँ पे एक चीज़ ऐसा भी की है कि पेपर पे भी मैं कॉन्सेप्ट्स लिखते जा रहा हूँ, क्योंकि हर एक टॉपिक से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, वही चीज़ों से पूछने वाले हैं। तो उसके लिए क्या कर रहा हूँ, पेपर में मैं कॉन्सेप्ट्स भी लिखते जा रहा हूँ, ताकि ठीक है क्रॉक एग्जाम होने के बाद मुझे इस चीज़ का कोई काम नहीं है, पर भी मेरे लॉन्ग टर्म में मुझे ये सारी चीज़ें याद रखनी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो उसके लिए मैं पेपर में लिख रहा हूँ ताकि मुझे और भी काम आएगा। ठीक है, लेट मी जस्ट शो यू दैट पेपर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, और क्रॉक लास्ट ईयर्स इन्फ्लेमेशन, जैसे फर्स्ट वाले में क्या टॉपिक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि इन्फ्लेमेशन फोकस रिवील्ड न्यूमरस ब्लड सेल्स, सेल्फ
टू ट्रांसफर फर्स्ट टू न्यूट्रोफिल्स आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे समझ में आ जाने चाहिए, या फिर क्वेश्चन के कुछ लाइंस पढ़ते ही मुझे समझ में आ जाने चाहिए कि उसके आंसर क्या होंगे। जैसे कि द राइट साइड ऑफ चेस्ट लेग्स बिहाइंड द लेफ्ट साइड, प्लूरोसेंटेसिस हो रही है, यील्डेड एक्सुडेट फॉर्मेशन हो रही है, तो उसका मतलब होगा कि इंक्रीज परमेबिलिटी टू द, सो इस तरह से ये चल रहा है। ठीक है, अभी मैंने बस ये वाली चीज़ जो है अभी स्टार्ट ही करी है। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ अराउंड कितने क्वेश्चंस का बनाया है, 16 क्वेश्चंस का बनाया है। तो या सो ये भी चीज़ अभी प्रिपेयर करते जा रहा हूँ ताकि मुझे ये लास्ट में, ये वाली चीज़ भी अभी प्रिपेयर करते जा रहा हूँ ताकि मुझे लास्ट में ये ना रहे कि वापस से एमसीक्यूज देख रहा हूँ। सिंपल मैं ये पेपर पढ़ के जाऊँगा और बस मेरी रिवीजन हो जाएगी। सो या दैट इज़ द होल स्ट्रेटेजी थ्रू विच आई एम गोइंग राइट नाउ। और सो या दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। और बेसिकली ज़्यादा देखो क्रॉक में ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है जनरली लास्ट ईयर्स या जनरली 10 साल के। ठीक है, 10 साल के जितने क्वेश्चंस आए हैं, जितने कॉन्सेप्ट्स पूछे गए, वही कॉन्सेप्ट से वापस से क्वेश्चन आते हैं। जस्टली आजकल 2-3 सालों से क्वेश्चंस पेपर में ऐसा हो रहा है कि थोड़े से क्वेश्चन उन लोग थोड़ा चेंज कर देते हैं, कॉन्सेप्ट्स वही रहते हैं बट थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछ देते हैं, तो बेसिकली बच्चे थोड़ा घूम जाते हैं, तो वो चीज़ है। सो या उसके लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज भी बहुत ज़्यादा पढ़ना। और क्रॉक के प्रिपरेशन के लिए अगर आप लोग अभी वीडियो देख रहे हो और आपको कभी आने वाले साल में कभी क्रॉक एग्ज़ाम देना है, तो 2.5 मंथ्स या 3 मंथ्स, उससे ज़्यादा क्रॉक के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए मत देना, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट ही करोगे तुम लोग। ठीक है, 2 से 3 महीने पहले स्टार्ट करो, आराम से पढ़ना चालू करो। हर रोज़ मैं ज़्यादा से नहीं 10-15 मतलब 1-2-3 घंटा ही बैठता हूँ सिर्फ, आराम से क्वेश्चन एमसीक्यूज देखे, पढ़े, क्या क्या चीज़ें लिखी। दैट्स ऑल व्हाट आई डू ईच एंड एवरी डे राइट नाउ। और आगे जा जाके मैं ये जो इंटेंसिटी वो बढ़ाऊँगा। बस यही है यार वीडियो के लिए। सो या दिस इज Samin Sharma signing off. We'll be back with another new interesting video. Till then what you have to do is stay tuned to our channel, watch other videos also. There has been many planned, there has been upcoming many new videos also, so watch out for those videos also. And there has been a separate playlist made for only and only MBBS students, which you really need to see before starting your medical school journey, so watch that also. Yeah, so I will be back with another new interesting video. Till then, goodbye, see you in the next video, bye bye.